हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में कवर करेंगे। और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और ये कंटिन्यूसली सीरीज में जाएगी। तो जो ये इंडियन ज्योग्राफी का जितने भी एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी आती है तो फिर ये सबके लिए हेल्पफुल होगी। तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव इंडिया को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं भी इंडिया अगर हम एज अ मतलब अर्थ के पर्सपेक्टिव में कौन सी किस साइड है, ये नॉर्थ साइड है, ईस्ट साइड है, इन सब को लेके ये है हमारी अर्थ, ठीक। और ये है इक्वेटर विच इज ऑन 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक, जिसका हम बोलते हैं इक्वेटर। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया यहाँ पे है, ठीक, यानी कि इंडिया कौन से किस हेमिस्फीयर में है? इंडिया जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ठीक। और अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो ये है हमारा 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड की बात करें तो ये है हमारा 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो कि GMT लाइन है, ठीक। तो इंडिया इसके ईस्ट साइड है, यानी कि इसमें कहाँ पे है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो इसलिए इंडिया का ईस्टर्न देशांतर में है, यानी कि पूर्वी देशांतर का पार्ट है और उत्तरी अक्षांश का पार्ट है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों को यही पता चल गया कि भाई इंडिया अर्थ में किस जगह पे सिचुएट है। वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अब बात करते हैं इंडिया की जो अक्षांशीय विस्तार है, वो अक्षांशीय और देशांतर विस्तार कितना है। सबसे पहले बात करें, अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। ये है इंडिया का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और अगर हम देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि इंडिया का जो मोस्ट वेस्टर्न पार्ट है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट साइड है, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे है। अगर अब हम बात करें, हमें पता है देशांतरों की बीच की दूरी कितनी है? ऑलमोस्ट 30 डिग्री। ऐसे जो ये अक्षांशीय विस्तार है इनके बीच में भी ऑल ओवर 30 डिग्री का डिस्टेंस है। नॉर्थ से साउथ तक की डिस्टेंस है ऑल ओवर, जो इतनी लेंथ है जो नॉर्थ पॉइंट है उससे साउथ पॉइंट तक, ये है 3214 किलोमीटर, ठीक। पूर्व से पश्चिम तक ये कितना है? 2933 किलोमीटर। जो हमारा उत्तर से लेके दक्षिण तक विस्तार है 3214, अगर हम इसके सिर्फ लेंथ में बात करें। और अगर हम इसके पूर्व से लेके पश्चिम तक बात करें तो वो है 2933 किलोमीटर। इंडिया का टोटल एरिया कितना है? इंडिया का टोटल एरिया होता है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा क्या है? टोटल एरिया है। और इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं, ठीक। इंडिया का मोस्ट सदर्न पॉइंट कौन सा है? ये हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये है लक्षद्वीप। इंडिया का जो मोस्ट सदर्न पॉइंट है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। हमारा मोस्ट सदर्न पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल
कहाँ पे है ये? लेह डिस्ट्रिक्ट। ठीक, हमारा वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है? गुहार मोती, गुहार मोती गुजरात में। और ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है? तिबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कोर, लेह में। पूर्वी पॉइंट है तिबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। और गुहार मोती जो हमारा वेस्टर्न पॉइंट है, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। अब बात करते हैं इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे। ठीक, इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगती है सबसे पहले पाकिस्तान में, पीओके के साइड, अफगानिस्तान में, चीन में, चीन के साथ, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक, ये हमारी जो हमारी बाउंड्रीज है ये लैंड के साथ लगती है। और अगर हम वाटर बाउंड्रीज देखें तो वाटर बाउंड्रीज हमारी किसके साथ टच होती है? यहाँ पे श्रीलंका के साथ, म्यांमार के साथ भी हम जो बे ऑफ बंगाल साइड है वहाँ से टच करते हैं। और पाकिस्तान के साथ भी हम कहाँ से टच करते हैं? पाकिस्तान के साथ भी हम अरब सागर साइड की साइड से जो है टच करते हैं इंडिया। और कौन कौन सी कंट्रीज है जिनके साथ हमारी मतलब वाटर बाउंड्रीज लगती है? इंडोनेशिया, मालदीव और यहाँ पे थाईलैंड। इनके साथ हमारी वाटर बाउंड्रीज लगती है। जैसे हम बे ऑफ बंगाल साइड पे बात करें, लेकिन हम बेसिक बात करेंगे जो हमारी लैंड बाउंड्रीज है उनके साथ। तो नेपाल सबसे ज़्यादा सबसे पहले क्वेश्चन ये रहता है कि सबसे लंबी बाउंड्रीज किसके साथ है? लॉन्गेस्ट बाउंड्री किस कंट्री के साथ है? वो हमारी बांग्लादेश। फिर बात करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट किसके साथ में? वो हमारी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के साथ हमारी कौन सी है? स्मॉलेस्ट है। ये लॉन्गेस्ट है, बाउंड्री कितनी है? 4096 किलोमीटर। और स्मॉलेस्ट कितनी है अफगानिस्तान के साथ में? 106 किलोमीटर। ठीक, अब बात करते हैं हमारी जो ये बाउंड्रीज है वो उनके जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्रीज को क्या नाम दिया गया है? रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम दिया गया है? रेड क्लिफ लाइन। कब बनाई गई थी? 1947 में। डेट तो पता ही है, 15 अगस्त 1947। और किसने बनाई थी? सर रेडक्लिफ ने। और उनके नाम पे जो है ये रेडक्लिफ लाइन रख दिया गया है। अफगानिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्रीज है उसको बोला जाता है डुरंड रेखा। ठीक है, डुरंड लाइन। ये जो है 1896 में बनाई गई थी। और इसका जो मेजर पार्ट है जो अफगानिस्तान के साथ टच होता है उसको भी मतलब अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के बीच की लाइन को भी डुरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। चीन और जो इंडिया के बीच की लाइन है इसको बोला जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। और ये कब बनाई थी? 1914 में शिमला समझौते के तहत। अब हम बात करेंगे आगे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन से देशांतर पर है? 82.5 डिग्री देशांतर पर। ठीक, देखो क्या होता है, हर एक कंट्री को अपना टाइम डिसाइड करने के लिए अपना एक मीन स्टैंडर्ड मतलब मीन लॉन्गिट्यूडनल देशांतर या विस्तार देखना पड़ता है। और जो कि जिसके अकॉर्डिंग वो अपने उस देश का टाइम डिसाइड करते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिनके अंदर 7, 8, 11, जैसे रशिया में 11
टाइम जोन भी है, लेकिन इंडिया में कितना टाइम जोन है? इंडिया में एक टाइम जोन है, ठीक है, जो कि कहाँ से है? ये है 82.5 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। ये कौन से देशांतर पर है? 82.5 डिग्री ईस्ट साइड, ठीक। अब ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पे है? ये है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, मिर्जापुर, नैनी में। यहाँ पे इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो यहाँ पे लोकेट है। और ये जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितनी स्टेट्स से पास होके जाता है? ये हमारी 5 स्टेट से पास होके जाता है। जो ये 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री, 82 एंड हाफ जो डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड है वो कौन सी? यूपी, क्योंकि यूपी में तो ये है ही है, इलाहाबाद का नैनी, ठीक। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक। अगर हम इंडिया के टाइम की बात करें, ये ग्रीनविच जो मीन टाइम है जीएमटी से कितना आवर्स आगे है? ये है 5:30 आवर्स आगे, 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है इसका। जीएमटी से जीएमटी में अगर 5.5 घंटे ऐड करते हैं तो वो क्या आ जाते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इसको कैलकुलेट किस बेस पे किया जाता है ये दिखाते हैं। देखो ये हमारा है 0 डिग्री मीन टाइम, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। अब जानते हैं इस साइड क्या हो जाएगा? वेस्ट पार्ट ग्रीनविच मीन टाइम से, और इस साइड क्या हो जाएगा? ईस्ट साइड, ठीक। अगर हम ग्रीनविच से ईस्ट साइड जाएंगे तो हम जो समय है ग्रीनविच से ऐड करेंगे, और जो यहाँ पे होगा और जितना हम आगे जाएंगे उतना ये क्या हो जाएगा? आगे होगा। और अगर हम वेस्ट साइड जाएंगे तो हमारा जो टाइम है वो लेस होगा, कम होगा, ठीक। अब इसको काउंट कैसे किया जाता है ये देखते हैं। देखो हम कि भी एक जैसे हमारा ये 82.5 डिग्री है, इसको किस बेस पे काउंट करते हैं कि ये 5.5 डिग्री 5.5 घंटा आ गया है? तो इसके लिए होता है, देखो हम ये जानते हैं कि इन जो हमारी अर्थ है वो 360 डिग्री राउंड करती है, ठीक है। खुद की खुद की दूरी के ऊपर अर्थ जो है 360 डिग्री घूमती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में, ठीक है। हमारी जो अर्थ है वो 360 डिग्री कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे में, ठीक। तो 15 डिग्री कितने घंटे में घूमेगी? कितने देर में घूमेगी? 1 आवर में। और 1 डिग्री कैसे कितनी देर में घूमेगी? 4 मिनट में, ठीक। अगर अब हम देखते हैं कि इंडिया जो है जीएमटी 0 डिग्री पे है और इंडिया की लोकेशन कितनी है? 82.5 डिग्री ईस्ट साइड, क्योंकि ईस्ट साइड जाने पे टाइम जो है ऐड होता है। अब देखते हैं, देखो 0 डिग्री पे क्या है? मान लो भाई 0 डिग्री पे रात के 12 बजे हुए हैं, ठीक। रात के 12 यानी कि 00। इंडिया की बात लेते हैं, ये 82 है तो हम खुद देख सकते हैं 75 तक कितना आ जाएगा? 5 आवर, ठीक है। तो 75 डिग्री ईस्ट साइड 5 आवर डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं, और बचे कितने? 15 7.5 डिग्री ईस्ट, उसमें कितना है? 30 मिनट। तो इंडिया किस में है? 82.5 डिग्री ईस्ट साइड, तो वो कितना आ जाएगा? 5 घंटे